Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. नमस्कार दोस्तों, आज एक और नया खौफनाक हैरान करने वाला एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ दुनिया की ऐसे वस्तुओं के बारे में जो अपनी काले इतिहास के लिए जाने जाते हैं। वो या तो शापित है या फिर हंटेड है। द शैडो डॉल। ये डॉल को पहले अमेरिका में एक स्टोर में देखा गया था। स्टोर पे ये डॉल आने की बाद वहाँ पे असाधारण घटनाएं बढ़ती गई और पैरानॉर्मल चीज़ें एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। वो स्टोर पे काम करने वाले लोगों के साथ अलग अलग घटना होने शुरू हो गई। वो जब रात में सोने जाते थे उनको बहुत बुरा सपने आने लग गया, और जब नींद से सुबह उठते थे तो उनकी बॉडी पे छोटे छोटे खरोच निशान होने लग गए, और वो निशान धीरे धीरे बढ़कर पंजे के निशान पे बदल गया, मानो उनकी बॉडी को पूरा कोई नोच डाला है। फिर स्टोर के ओनर ने वारेन से कांटेक्ट किया और उन्हें इस मामले की तहकीकात करने के लिए बोले। वारेन उस स्टोर को आके स्टोर की जांच किए, और जब वो शैडो डॉल पर उनका नज़र पड़ा तब उनको पता चल गया था इसी डॉल में कुछ शैतानी ताकत है, जिसकी वजह से यहाँ पर असाधारण घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती चले जा रही है। फिर वारेन ने अपने साथ उस डॉल को लेकर चले गए और उस डॉल पर बहुत रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला इस डॉल में बहुत सारे शैतानी ताकत है जो किसी भी व्यक्ति की सपने में आके उसको डरा सकता है और उसकी हार्ट बीट को भी बंद कर सकता है। इस साधारण सी दिखने वाली डॉल के पास इतने सारे शैतानी ताकत कहाँ पर है ये तो किसी को नहीं पता, पर हाँ मैं आपको ज़रूर ये बता सकता हूँ कि ये डॉल इंसानी हड्डियाँ और इंसानी बालों से बना हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि इसके ऊपर कोई काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक किया था। द कास्ट मिरर ऑफ मीटलेस प्लांटेशन। मीटलेस प्लांटेशन दुनिया की सबसे डरावनी जगह में से एक है। ये अपने अंदर बहुत ही राजों को छुपा रखा है, पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक इस घर की एक शीशे जिसको 1980 दशकों में इस घर में लाया गया था। इस घर के इतिहास के अनुसार यानी कि हिस्ट्री के अनुसार इस घर में अगर कोई भी सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो घर की सारे शीशों को कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा इस शीशे में कैद ना हो जाए। पर जब इस घर के एक नौकर के द्वारा सारा और उनकी बेटी का हत्या कर दिया गया तब एक शीशा को गलती से खुला छोड़ दिया गया था। ये माना जाता है कि उनकी आत्मा उसी शीशे में कैद हो गया था। बहुत सी लोगों ने उस शीशे के अंदर से कभी बहुत बार सारा और उनकी बेटियों की परिचय देखे, और इस घर में रात के वक्त खुले में घूमते वक्त भी बहुत सारे लोग देखे। द डाइबक बॉक्स। इसे केविन ने 2001 में एक वाइन कैबिनेट ईबे से ख़रीदा, और उसी रात से उसे भयानक सपने आना शुरू हो गया, और धीरे धीरे उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो गए। और कहा जाता है जिस किसी ने भी इसे अपने पास रखा उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही भूखे और बीमार आत्मा के द्वारा श्रापित है। एनाबेल द पोजेस्ड डॉल। इस डॉल को डोना को अपनी माँ ने 1970 में गिफ्ट किए थे एक स्टोर से ख़रीद के। जब से ये डॉल डोना के पास आया तब से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके साथ कभी ना कभी अनहोनी होना शुरू हो गया और पैरानॉर्मल चीज़ें एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। ये डॉल एक बार उसकी फ्रेंड की भी जान लेने की कोशिश की थी। कभी कभी इसकी ड्रेस से ताज़ा खून टपक रहा था तो कभी कभी दीवार में ये ताज़ा खून से हेल्प हेल्प लिख रहा था। ये कहा जाता है कि इसके अंदर एक 7 साल के बच्चे की आत्मा जिसका नाम था एनाबेल हिगिन्स, ये एक निर्जीव होने के बावजूद अपनी जगह को बदल रहा था, अपनी पैर में खड़े होकर चल पा रहा था और बहुत कुछ चीज़ें असाधारण चीज़ें कर पा रहा था, जिसकी चलते इसको श्रापित माना जाता है। फिर वारेन ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया और इसको लेकर अपने अकल्ट म्यूजियम पर रख दिया। ये आज भी मौजूद है अकल्ट म्यूजियम पर। द कॉन्जरिंग मिरर। ये कोई साधारण से मिरर नहीं है। जी हाँ दोस्त, स्टीफन नामक इंसान जो पेंसिल्वेनिया में रहते थे, वो माना जाता है कि वो काले जादू में महारत हासिल किए थे, निपुण थे। वो इस मिरर का इस्तेमाल करते अलग दुनिया से भूत प्रेत को बुला के यानी कि बुरी आत्मा को बुला के अपनी शत्रुओं पे हमला कर देते थे। रोज़ की तरह वो एक बार ऐसे ही क्रिया करते थे। इस क्रिया के वक्त उनसे कोई बड़ा गलती हो गया। उस गलती के कारण जो आत्मा थे उनकी बस से बाहर हो गए, यानी कि वो उनकी शिकंजे से बाहर चले गए। फिर उन्हीं के घर में उन्हीं के द्वारा किए गई चीज़ों के द्वारा अघटना घटना शुरू हो गया, यानी कि अनहोनी होना शुरू हो गया। कभी कभी उनका चीज़ें को कोई तोड़ देता था, व फिर चीज़ें इधर उधर बिखर जाते थे, व फिर रात में उनकी खिड़कियों का खुलने का आवाज़, अपने आप लाइट फैन का बंद होना, ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल चीज़ें शुरू हो गया।
और फिर स्टीफन बहुत ही डर गए। वो डरने के बाद वो एक चर्च पर गए। चर्च की जो फादर थे वो वारेन को बोले उन्हें मदद करने के लिए। वारेन ने फिर उनके घर की पूरी जांच की और जांच करने के बाद उन्हें ये पता चला कि उस मिरर से आगे कुछ बुरी आत्मा इस दुनिया में रह गए। और वारेन ने जो क्रिया किए थे स्टीफन ने उसी क्रिया को फिर डाइवर्स करने के बाद उन्हें अपनी दुनिया में वापस भेज दिए। और वो मिरर को अपनी इस साथ में वो अपनी म्यूजियम पर लेके, ताकि ये सारी चीज़ें को कोई दोबारा ना कर पाए, दोबारा कोई बुरी आत्मा को इस दुनिया में ना बुला पाए। वो आज भी अकल्ट म्यूजियम पर मौजूद है। द डेथ डॉल ये एक प्रकार की गुड़िया है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को बीमार किया जाता है और फिर उसका जान भी लिया जा सकता है। इसके ऊपर काला जादू किया जाता है और काला जादू करने के बाद उस व्यक्ति या फिर उस इंसान यानी कि विक्टिम की घर के सामने एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। वो जब तक उस गुड़िया उस पेड़ पर लटकी रहेगी वो बीमार होता जाएगा और धीरे धीरे अपनी दम तोड़ देगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ना जो डॉल है, डॉल के अंदर कुछ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विक्टिम की शरीर के कुछ अंश यानी कि नाखून हो गया या फिर बाल हो गया, कुछ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन्हीं डॉल में से 2 डॉल आज भी अकल्ट म्यूजियम पर यानी कि वारेन की अकल्ट म्यूजियम पर आज भी मौजूद है। ये डॉल को अफ्रीका में बहुत टाइम पे यूज़ किया जा रहा है। द कर्स ऑफ द आइसमैन। साल 1991 में इटली में एक मम्मी की खोज किया गया। उसका नाम आइसमैन रखा गया। ये मम्मी करीबन 3000 BC पुराना है। ये मम्मी की खोज करने वाले सारी खोजकर्ताओं की मौत एक कुछ ही अनहोनी घटने से हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन सब की मौत कुछ दर्दनाक और भी खौफनाक चीज़ों से संबंध रखता था। मानो कि आइसमैन की मम्मी नहीं चाहता था कि इसको कोई निकाले या फिर उसका कोई डिस्कवर कर दे। ये माना जाता है कि ये मम्मी बहुत ही श्रापित है। दोस्तों, ये इतने हॉन्टेड है कि एक ही साल में सारी खोजकर्ताओं की मौत का कारण बन गया। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों, ये मासूम से बच्चे की शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये दिखता है तो शक्ल से बहुत ही मासूम। दोस्तों, इस पेंटिंग को फ्रैंकलिन के द्वारा बनाया गया था। एक साल में ये पेंटिंग बहुत ही मशहूर बन गया था। जी हाँ दोस्तों, जिस भी घर पे इस पेंटिंग को रखा जा रहा था उसमें अपने आप आग लग जा रहा था और आग लगने के बावजूद इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हो रहा था। यानी कि इस पेंटिंग में भी आग लग रहा था पर इस पेंटिंग को कुछ थोड़ा सा भी खरोच यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये पेंटिंग अपने आप में बहुत ही डरावना और खौफनाक है और साथ में अपने अंदर ही बहुत सारे राजों को छुपा रखा है कि आखिर क्यों आग लग रहा था। इस पेंटिंग पर किसी ने काला जादू किया था व फिर ये कोई रहस्यमय पेंटिंग में से एक था? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द अंग्विश्ड मैन पेंटिंग। रॉबिन्सन नामक व्यक्ति को इस पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो जब छोटा बच्चा हुआ करता था तब अपनी दादी माँ के पास जाके पेंटिंग को छुप कर देखा करता था और फिर जब उसकी दादी माँ यानी कि उसकी ग्रैंड माँ जब गुजर गए तब ये पेंटिंग को लेके अपने पास रखा और लेके अपनी घर का एक दीवार में टांग दिया। और जब ये दीवार पे टांग दिया तब उसी रात से इनके घर पे अनहोनी होना शुरू हो गया। दरवाज़ों की चरचराना, खिड़कियों का खड़खड़ाना व फिर रात में लाइट का आना जाना लगा रहना व फिर कुछ अलग प्रकार की चीज़ें की साउंड सुनाई देना, अलग अलग प्रकार की क्रिएचर की साउंड सुनाई देना जो उनके घर के पास मौजूद ही नहीं थे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गया था। और फिर जब उन्होंने इस पेंटिंग की छानबीन की तब उन्हें पता चला जिस व्यक्ति ने भी इस पेंटिंग को बनाया था उसने अपनी ताज़ा खून का इस्तेमाल किया था और पेंटिंग को बनाने के बाद वो सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से पेंटिंग श्रापित हो चुका था यानी कि पूरी तरह से हॉन्टेड था। द चेयर ऑफ डेथ यानी कि मौत का चेयर। इस चेयर को बॉबी स्टूप भी कहा जाता है। जब थॉमस नामक व्यक्ति को इंग्लैंड में फांसी की सज़ा सुनाई गया तब ये आखिरी बार इस चेयर के ऊपर खड़ा हुआ और खड़े होकर चेयर को श्राप दिया कि इस चेयर पर जो कोई भी इसके बाद बैठेगा उसका मौत सुनिश्चित है। और तब से लेकर आज तक 63 व्यक्ति की मौत इस चेयर पर बैठने की वजह से हो गई। ये श्रापित चेयर आज भी इंग्लैंड पे मौजूद है और ये चेयर को वहाँ पे एक म्यूजियम पे 5 फीट के ऊपर लटका दिया गया यानी कि टांग दिया गया ताकि कोई बच्चे इसके ऊपर गलती से ना बैठ सके और गलती से भी उसका मौत ना हो जाए और फिर उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों, आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।